तो नमस्कार बच्चों, आज फिर आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर। और हमारी सीरीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका प्यार हमें मिल रहा है। हमने चैप्टर किया था स्टार्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। आपको एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में ना सारे चैप्टर्स मिल रहे होंगे, और ग्रेविटेशन का भी ये सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। ट्राई करेंगे कि इसमें कंप्लीट कर लें, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं हो पाया तो कोई नहीं, थर्ड पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि इसमें टॉपिक्स थोड़े और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो हम डेरिवेशंस के साथ कर रहे हैं, तो कुछ भी हम ये नहीं चाहते कि इनमें से कुछ भी ऐसा पॉइंट या कुछ भी चीज़ें रह जाएं। और मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा इसके साथ में, कि जिसमें कैसे न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करते हैं। एक कमेंट आया हुआ था हमारे पास, तो मैं न्यूमेरिकल और आंसर कैसे अटैम्प्ट करते हैं वो चीज़ भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो आज का है वो है मास एंड वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो इनकी यूनिट्स देखते क्या होती है। मास की यूनिट होती है केजी। मास की यूनिट होती है केजी। अब आप कहोगे सर, हम तो यूं बोलते हैं इस लड़के का वेट 40 केजी है, उस लड़के का वेट 70 केजी है। तो सर आप यहाँ पे मास को केजी क्यों कंसीडर कर रहे हो? वेट क्या है फिर, और इनमें डिफरेंस क्या है? वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मास है कि कोई एक चीज़, जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो कितना अंदर से डेंस है, मतलब कितनी चीज़ें उसके अंदर भरी हुई है, कितने पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, वो उसका क्या है? मास। हेलो, हाँ, वो उसका क्या है? मास। लेट्स कंसीडर, मैंने ये एक बॉक्स बनाया, इसमें मैंने इसके अंदर ऐसे ये फिल कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने इसके अंदर ना 13 पार्टिकल्स फिल कर दिए। क्या फिल कर दिए? 13 पार्टिकल्स। तो इसका मास कितना बोलूंगा मैं? 13 केजी मास है इसका। 1 केजी का एक पार्टिकल है, तो मैं ये बोल दूंगा 13 केजी इसका क्या है? मास। मैं इसको एज इट इज बॉक्स को उठा के ले गया मून के ऊपर, मून प्लेनेट चेंज कर दिया मैंने। तो क्या यूं थोड़ी होगा कि इसका एक ये कम हो गया वहां से? एक पार्टिकल कम तो नहीं होगा ना? क्या लगता है? नहीं होगा सर। पार्टिकल कम कैसे होगा? जो किसी भी बॉडी का मास है वो अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि मास चेंज नहीं होगा। मास क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ये तो सर वो पार्टिकल्स थे जिनसे मिलके वो चीज़ बनी हुई है। ये तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर जो है जिससे वो चीज़ मिलके बनी हुई है, ये तो वो है सर। तो सर फिर वेट क्या है? वेट है कि ये जो सारी चीज़ें मिलके, ये सारी चीज़ें मिलके नीचे की साइड फोर्स कितनी लगा रही हैं। अच्छा सर, फोर्स कितनी लगा रही है, इसका मतलब तो नीचे या तो ये ऊपर से पुश कर रही होंगी नीचे की साइड, या नीचे से कोई इनको पुल कर रहा है। ऊपर से पुश कोई नहीं कर रहा है अभी, ऊपर से पुश इनको कोई नहीं कर रहा है। ये हम रब कर देते हैं, ऊपर से कोई पुश नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब तो सर नीचे से पुल कर रहा है। यस, नीचे से पुल कर रहा है। कौन कर रही है इनको? ग्रेविटी। ग्रेविटी इनको नीचे की साइड पुल कर रही है। पुल भी एक फोर्स है और पुश भी एक फोर्स है। पुल कर रही है। सर इसका मास है m, और जो m kg, और सर इसको नीचे की साइड जो पुल कर रही है वो हर सेकंड फोर्स लगाती जा रही है। हमने पढ़ा था, फोर्स लग रही है, उसकी वजह से अगर कोई चीज़ नीचे की साइड या किसी भी साइड फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके मोशन करती है, तो वो क्या एग्जिबिट कर रही है? एक मतलब एक्सेलरेटेड मोशन शो करती है वो। तो यानी एक्सेलरेशन बोलूंगा मैं। नीचे की साइड कितनी एक्सेलरेशन लग रही है हमने निकाली भी थी, जो थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो क्या है मेरी जी की वैल्यू है। तो मैं ये बोल सकता हूँ सर फोर्स कितनी होती है, फोर्स नीचे कितनी लग रही है? एम जी, सॉरी, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन सर हमारा फोर्स का फॉर्मूला था। तो मास तो सर इसका एम है, और एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रही है जी। एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रही है जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रही है इसके ऊपर? फोर्स, एक्सेलरेशन लग रही है। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, और फोर्स लग कौन सी रही थी? ग्रेविटेशनल फोर्स।
जिसको जिसके इन्फ्लुएंस में नीचे की साइड प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा। अब देखो, छोटा बना लेते हैं इसको। ये एम मास है कोई मेरे पास, ठीक है, तो क्या मैं इसको उठा के किसी और प्लेस के ऊपर लेके जाऊंगा तो मास चेंज होगा? ऐसा थोड़ी है। मैं इसको उठा के, अगर लेट्स कंसीडर यहाँ हिसार से मैंने एक बॉक्स उठाया, हिसार से मैंने ये उठा लिया, हिसार से मैंने फ़ोन उठा लिया, ठीक है, इसका मास मैंने कुछ भी कहा, हिसार से मैंने फ़ोन को उठा लिया, फ़ोन को मैं लेके चला गया, दिल्ली लेके चला गया, तो दिल्ली जाते जाते ये इतना बड़ा फ़ोन हो गया? नहीं, ये फिर छोटा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका मास चेंज नहीं होगा कभी भी। वेट क्या है? वेट मैंने हाथ के ऊपर रखा, तो ये जो मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मैं अगर हाथ हटाता हूँ तो ये नीचे गिर जाएगा। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की साइड पुल कर रही है। अगर ये मेरे हाथ के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से जो मुझे फील हो रहा है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर अगर नीचे की साइड लगने वाली फोर्स कम कर दें तो? हाँ, फोर्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। वो कैसे घटाएंगे और बढ़ाएंगे वो मैं आके आपको करवाऊंगा जब प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यानी कि फोर्स चेंज हो सकती है, मास चेंज नहीं हो सकता। मास चेंज कर दिया, लेट्स कंसीडर मैं इसको काट के आधा कर दूं, तो ये चीज़ ही नहीं रहेगी ना जो अभी है, यानी जो एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड मास है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सुनो, एम मास है मेरे पास, एम मास, नीचे की साइड फोर्स लग रही है इसके ऊपर। क्या लग रही है? नीचे की साइड फोर्स, जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है इसका एम, एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है इसके ऊपर? ग्रेविटी। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा क्या होगा? फोर्स। और वही नीचे की साइड लगने वाला इसका क्या है? वेट। अब ना आप सबने ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मैं कई बार किसी भी पंसारी की शॉप पे जाता था तो मैं ये जरूर करता था, एक दो बार तो मैंने डांट भी खाई है। जो वेइंग स्केल रखा होता है ना, उसके ऊपर मैंने एक उंगली रख के देखी, उंगली रखी तो उसके ऊपर वेट आ रहा था मेरा कोई यही 100-150 ग्राम। फिर मैंने उसके ऊपर 2 उंगली रखी, फिर 3 उंगली रखी, फिर मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया, पूरा ऐसे बिल्कुल रेस्ट करवा दिया हाथ। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर ये आ गया 3 kgs 4 kgs कुछ, पूरा आर्म। ये वो 2.5 किलो वाला हाथ नहीं है, ये पूरी आर्म, इतने भी हम सनी देवल नहीं है। मैंने रखा तो इसके अंदर कुछ भी एक वेट, मतलब उसने वेइंग स्केल ने शो किया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना उसको पुश किया नीचे की साइड, जोर से दबाया, दबाते ही ना वेट बढ़ने लग गया वहाँ पे। इसका मतलब वो वेट एक्चुअल में मास नहीं था, वो थी फोर्स जो कि बॉडी लगा रही है नीचे की साइड। तो मैंने अगर फोर्स बढ़ा दी, पुश करके उसको नीचे की साइड दबा दिया, तो वहाँ पे तो उसने वेट ज़्यादा दिखा दिया। क्या इसका मतलब मेरा हाथ का मास वही था? नहीं, वो मेरा वेट था जो मैंने प्रेशर लगा के या फोर्स लगा के बढ़ा दिया। यानी कि वेट क्या होगा? जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वही मेरा क्या है? वेट है। और ये किसकी वजह से? ये ग्रेविटी की वजह से, वो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब सुनो, अब आता है हमारा मेन कंसेप्ट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फर्स्ट मास सेकंड मास डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम बोल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी ये। सुनो, अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून के ऊपर क्या वेट होगा? वेट क्या था? जो फोर्स मैं प्लेनेट की साइड लगा रहा हूँ, अर्थ की साइड में फोर्स लगा रहा हूँ, किसकी वजह से? अर्थ और मेरे बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ भी ऊपर की साइड, अर्थ को ऊपर की साइड मैं पुल कर रहा हूँ और अर्थ मुझे नीचे की साइड पुल कर रही है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है। वो मास बड़ा है इसलिए मैं उसकी साइड खींच के चला जाता हूँ, अर्थ मेरी साइड नहीं आ रही है। अभी हमने ये चीज़ देख ली सर, यानी कि दो प्लेनेट या दो जो भी मास है, सॉरी नॉट प्लेनेट, दो जो भी मास है उनके बीच में आपस में जो फोर्स लग रही है वही मेरी क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, वही मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब मैंने क्या किया, अब आप सबने एक चीज़ सुनी होगी कि कई जगह पे ना जो ये शॉप वाले होते हैं, परचून की दुकान एटसेट्रा, वहाँ पे ना वो अपने वेइंग स्केल के नीचे मैग्नेट लगा देते हैं। मैग्नेट लगा देंगे, इसका मतलब क्या होगा? उन्होंने अट्रैक्शन फोर्स को और बढ़ा दिया। ऊपर वाली प्लेट मेटल की है,
नीचे उन्होंने मैग्नेट लगा दिया, यानी वो उस प्लेट को नीचे की साइड अट्रैक्शन फोर्स से और खींच रहा है। तो वेइंग स्केल ऑलरेडी मतलब वेट दिखा रहा होगा ज़्यादा, वहाँ पे वो काइंड ऑफ ना मैनिपुलेशन हो गई चीज़ों के साथ, क्वांटिटी के साथ मैनिपुलेशन हो गई, तो वो इलीगल है। तो वो किया कैसे उसने, उसने जो अर्थ और ग्रेविटी मतलब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही थी उसके बीच में एक और चीज़ लगा दी जिससे वो अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ गई। यानी उसने बेसिकली क्या किया, फोर्स बढ़ाया। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन वाली फोर्स जो नॉन कॉन्टैक्ट में है वही मेरी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब ऑब्जेक्ट और मून इन दोनों के बीच में मुझे चेक करना है कि फोर्स मेरी कितनी लग रही होगी। सबसे पहले जी तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m1, कुछ भी मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लो या मून, मैं m मास ऑफ मून मान लेता हूं, मास ऑफ मून मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन मून एंड ऑब्जेक्ट। अब प्लेनेट के केस में तो हम प्लेनेट की रेडियस ही ले लेते थे क्योंकि रेडियस प्लेनेट के हम ऊपर ही खड़े होते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मून, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मून, ठीक है। इसके लिए हमें अगर ये निकालना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ना मैं मून के ऊपर गया हूं ना कोई और, हमें मास पता है मून का। हम यहाँ इतनी वैल्यूज याद रहती नहीं है, आपको भी नहीं रहेंगी, अवेलेबल मिल जाएंगी। जिस टाइम भी क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसमें ब्रैकेट में लिखा मिलेगा टेक जी इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, टेक मास ऑफ मून इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी मून की, तो वो सारी चीज़ें गिवन मिलेंगी, हमें जस्ट पुट करनी है। अब ये तो हमने कर लिया, सर आपने ये चीज़ तो हमें बता दी कि ये चीज़ तो सर आपने हमें बता दी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मून के ऊपर कितनी होगी। अब पहले ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे कितनी होगी। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ये देख रहे हैं ना कि अर्थ पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उस ऑब्जेक्ट पे और मून पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ये दोनों देख रहे हैं। डिवाइड बाय ये स्मॉल आर मान लेते हैं मून रेडियस और कैपिटल आर मान लेते हैं अर्थ रेडियस। तो नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने दोनों फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब मैं रेशियो देखना चाहता हूं, लेट्स कंसीडर मैं यूं बोल दूं कि अरे सोनू का वेट ना मोनू से हाफ है, यानी मुझे रिलेशन पता लग गया, एक कंपैरिजन पता लग गया। अगर मुझे यूं पता लग जाए कि यहाँ पे जितना वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का, मून पे अगर वो 1/3 होगा या 1/2 होगा, तो इसका मतलब मैं यूं बोल दूंगा कि मेरा अगर 80 kg वेट है तो वहाँ पे मतलब 80 kg वेट ही बोलूँगा मैं अभी, 80 kg वेट है तो वहाँ पे कितना होगा मेरा। अगर मैं बोलूँ कि मून के ऊपर हाफ हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट मेरा अर्थ के ऊपर जो मास आ रहा है रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन पता लग जाएगा तो उसके ऊपर डायरेक्ट 1/2 कर देंगे, तो मेरा मास ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून आ जाएगा, जो कि मेरा डायरेक्ट अगर 1/2 है तो 40 हो जाएगा। तो वैसे एक रिलेशन निकालते हैं, कॉपी करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कॉपी नहीं करते, कॉपी करें, कॉपी नहीं करते, लिख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ करके देखते हैं, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ये वाला अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कैपिटल आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक चीज दिख रही होगी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कट हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट हो गया। अब हमारे पास आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून बाय आर स्क्वायर रेडियस ऑफ मून
इनटू ये पलट के ऊपर चला जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बाय मास ऑफ अर्थ। मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज कहाँ मिलेंगी सर? ये रही वैल्यूज हमारे पास। अर्थ का है 5.98, ये फॉर्मूला पिक करके लेके आते हैं। वेट, अरे भैया ये हमने रिजल्ट बना लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो जाएगा? क्लोन नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया। ऐसी बात नहीं है, हमसे बच के कहाँ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून। मास ऑफ मून ये रहा 7.36 इंटू 10⁻²² इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 6.37, 6.3 ले लेते हैं इंटू 10⁻6। इसका स्क्वायर, भाई स्क्वायर मिस कर दिया था। हाँ, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 1.7 ही ले लेते हैं इसको राउंड ऑफ में, 1.7 इंटू 10⁻22 का स्क्वायर। अरे ये रेडियस नहीं है, मास पुट कर दिया, ये 10⁻6 होगी। मैं भी सोच रहा अर्थ से हैवी कैसे हो गया ये। इंटू मास ऑफ अर्थ 5.9, 6 ही ले लेते हैं, 5.98 अराउंड 6 हो जाएगा ये। 6 इंटू 10⁻24। मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई है। अब डिवाइड करके इनका रिलेशन चेक करते हैं। मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ को मैं ए मान लेता हूँ। ए मान लूँ? हाँ, ए मान लेता हूँ। इसको मैं ए मान रहा हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 736 बाय 17 इंटू, पॉइंट्स हटा ही देते हैं, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, आप लोग मत करना ये काम, ठीक है? राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं सारा, इजी हो जाएगा आप सबके लिए। वैसे तो ये राउंड ऑफ करके सॉल्व नहीं होगा, केयरफुली आप लोग कैलकुलेटर लेके या जैसे भी सॉल्व करना चाहो कर लेना। 7 इंटू 6 बाय 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मल्टीप्लाई 6×2 = 12, 10⁻12 अपॉन 6×2 = 10⁻12 इंटू 10⁻24। तो ये देखो 12 पावर से 12 पावर कट, 24 नीचे, ऊपर ये कट हो गए, नीचे बच जाएगी, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, नीचे बच जाएगी 10⁻2 1 अपॉन, और यहाँ बच जाएगा 7, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42/1 ये आ गया मेरे पास ए की वैल्यू। ए इज इक्वल टू 42/100। वैसे तो ये रिलेशन ढंग से बना नहीं है, आना तो ये 1/6 था अगर हम पॉइंट्स ना कट करते, तो ये सारी वैल्यूज ना कट करते। फिर भी यूं मान लो ये ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो 1/6 आएगा। तो जो रिलेशन था मेरा वो था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, इसका रिलेशन आ गया 1/6। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 6 kg है तो वो वहां पे जाके 1 हो जाएगा। लेट्स कंसीडर अर्थ पे किसी का 60 kg वेट है, तो मून के ऊपर जाके वो 10 kg का हो जाएगा। ये रिलेशन मेरे पास आ गया है। इसको सोल्व करने के लिए ऐसे मत सोचना कि सर ने तो गलती कर दी, सर ने गलती नहीं की। यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, यहाँ वाले और यहाँ वाले, अगर स्क्वायर करके कंसिडर करेंगे सारे, तो यहाँ पे ये रिलेशन 1/6 ही आएगा। अभी भी ये 1/2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1/6 आ जाएगा ये, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर, सुनो, सबको देखना है क्या? वो
कमेंट कर देना, एक अलग से वीडियो बना दूंगा बिल्कुल कैलकुलेटिव। कैलकुलेशंस में ये वीडियो लंबी हो जाती, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, मैं जल्दी जल्दी कंटेंट करवाना चाहता हूँ। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट है परपेंडिकुलर या नॉर्मल लगने वाली फोर्स। अभी मैं खड़ा हूँ अर्थ के ऊपर, क्या मैं कोई प्रेशर लगा रहा हूँ या कोई फोर्स लगा रहा हूँ अर्थ के ऊपर? हाँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ अर्थ के ऊपर। कितनी लगा रहा हूँ? जितना मेरा वेट है। वेट मेरा कितना है सर? आपके मास के साथ अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका वेट आ जाएगा। तो इसका मतलब सर आपका वेट है 800 न्यूटन। सर न्यूटन क्यों यूज किया? आओ देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेट के केस में मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया था ना। मास मेरा है 80 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया सर 800 kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और इस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो न्यूटन क्या है? फोर्स क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट, जो किन से मिलके बनी है? फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी है। ये टॉपिक मैं बाद में करवाऊंगा आपको, यूनिट्स वाला। यूनिट एंड डायमेंशन हम अच्छे तरीके से करेंगे, काम भी आएंगे। और वैसे मैं मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जहां तक लगता है मैं लगभग यूनिट सॉल्व करवा दूंगा आप सबको। हाँ, तो ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। 80 मेरे द्वारा एग्जर्ट जो मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय मी ऑन अर्थ क्रस्ट इज 800 न्यूटन, यानी जो मैं फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रहा हूं वो 800 न्यूटन है, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है? यानी हम जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, यानी जो मैंने बता दी भाई 800 न्यूटन सर आप थ्रस्ट लगा रहे हो किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। अब सर फिर प्रेशर क्या है? मैं प्रेशर भी तो लगा रहा हूं नीचे। लेट्स कंसीडर मैं खड़ा हूं जिस जगह पे, वहां नीचे अगर एक ऐसे शार्प सा ये पेन खड़ा कर दिया जाए और मैं इसके ऊपर पाँव रख के खड़ा हो जाऊं, पेन तो इज्जत है भाई इसकी, कोई कील रख लेते हैं, एक नेल वो रख दी, और मैंने उसके ऊपर ऐसे एडी रखी और मैं उसके ऊपर ऐसे खड़ा हो गया, खड़े होते ही ना वो नीचे चली जाएगी मिट्टी में। क्यों गई? क्योंकि मैंने फोर्स लगाई, और फोर्स ने एक प्रेशर एक्सर्ट किया किसके ऊपर? मिट्टी के ऊपर। तो इसका मतलब तो सर फोर्स और प्रेशर तो एक ही बात हुई। एक बात नहीं हुई, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक आप लोगों को ना एक अच्छी चीज भी बताऊंगा, आप अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को, सबको बता सकते हो कि वो कितनी मतलब हमारी धरती माता के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं, वो आप बता सकते हो। ये टॉपिक करने के बाद आप बताओगे उनको। थ्रस्ट क्या है? नीचे की साइड या परपेंडिकुलर सरफेस के अलोंग, नॉर्मल बोलते हैं ना जो हम उसमें करते थे लाइट वाले चैप्टर में, नॉर्मल जो फोर्स लगेगी वही क्या है? थ्रस्ट। यानी बेसिकली ये कह सकता हूं फोर्स exerted by any object normally is called as thrust। जो ये नीचे की साइड इसने फोर्स लगाई। अब प्रेशर क्या है ये बताओ। मैंने एक तो लिया ये पेन, मैंने पेन के ऊपर ऐसे फोर्स लगाई तो ये मेरे हाथ में चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि आगे से इसका एरिया क्या है? कम है। फोर्स तो यही लगा रहा हूं मैं, हाथ यही है। मैंने अब चेंज कर ली कोई भी चीज, लेट्स कंसीडर ये फोन ही चेंज कर लिया। मैंने फोन रखा और इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ये इतना मेरे हाथ में पेन नहीं कर रहा है फोर्स, बल्कि मैंने और भी ज्यादा लगा दी। इसका रीजन क्या है? इसका ये एरिया ज्यादा है। एरिया क्या है? ज्यादा है। अब इसको ध्यान से देखना टॉपिक को। एक तो ये एरिया है, इसके ऊपर ज्यादा बड़ा बना दिया। एक तो ये एरिया है और एक ये एरिया है, इसके ऊपर लग रहा है एक तो ये फोर्स 10 न्यूटन, और एक इस एरिया के ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन। ये पूरे एरिया पे इक्वल लग रहा है। इसका एग्जांपल भी मैं एक डायग्राम के साथ आपको दिखा दूंगा, एक प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन ही करके देखेंगे और एक सिचुएशन भी। देखो ये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे और ये लग रहा है 10 मीटर स्क्वायर पे। ये एरिया ज़्यादा है, ये छोटा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके ऊपर एरिया कम है तो फोर्स सारी की सारी उसी एरिया पे लग गई। प्रेशर ये बोलता है कि आप जितना फोर्स किसी भी एक एरिया के ऊपर लगाओगे
मतलब जितना आप फोर्स लगा रहे हो उसके नीचे जितना एरिया है वो उस एरिया में डिवाइड हो जाएगा जो उसके कॉन्टेक्ट में है। वो कैसे हो जाएगा? लेट्स कंसीडर मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो ये एरिया थोड़ा था, एरिया कम था, तो 10 न्यूटन पूरी लग गई इसके ऊपर। फिर क्या किया, 10 न्यूटन ही फोर्स लगाई, एरिया बढ़ा दिया, तो 10 न्यूटन वो डिवाइड हो गई। डिवाइड हो गई कितने टाइम्स होगी? जितना एरिया होगा उतने टाइम्स डिवाइड होगी, तो वो फोर्स होगी, उसका फोर्स का इन्फ्लुएंस कम हो गया उसके ऊपर। ठीक है, ये 1 मीटर है। तो मैं अगर यहाँ पे मेरा प्रेशर देखूं तो कितना आ रहा है? 10 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 न्यूटन बाय 10 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया सर आपका 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो ये बात है सर। इसका मतलब तो सर फोर्स और प्रेशर दोनों चीजें हैं तो रिलेटिव, बट ना वहां पे एरिया वेरी कर रहा है। तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट तो हमारी फोर्स ही है सर, ये तो हम समझ गए, थ्रस्ट में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो हमारी फोर्स है। बट सर प्रेशर क्या है? प्रेशर हमें समझने के लिए एक अच्छी सी सिचुएशन देता हूं और एक फॉर्मूला देता हूं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है। एरिया बढ़ गया तो फोर्स भी डिवाइड हो जाएगी ना, तो उस एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, वही फोर्स मेरा क्या है? प्रेशर। तो आओ चेक करते हैं। एक है लड़की, गर्ल, इसका वेट है अच्छी खासी, मतलब डाइटिंग पे रहती है, बहुत ट्राई करती है, बहुत कम वेट रख रखा है। मैं मान लेता हूँ एक बड़ी हेल्दी सी बॉडी वाली एक लड़की है जिसका वेट है 80 केजी। कितना वेट है? 80 केजी। और एक एलिफेंट, एलिफेंट उसका वेट है जनरली एक छोटे हाथी के बच्चे का ही 2 टन के अराउंड होता है, तो मैं 4 टन मान लेता हूँ, 4000 केजी। ठीक है, अब एक लड़की ने पेंसिल हिल पहन रखी है। पेंसिल हिल जनरली गर्ल्स समझ गई होंगी, बॉयज भी समझ जाएंगे। शार्प, वो बिल्कुल पॉइंटेड होती है नीचे से, ऐसी हील होती है, वो ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे आके यूं बिल्कुल ऐसी होती है वो हील। यहाँ से यानी उसका सरफेस जो कांटेक्ट है वो कितनी है? बहुत कम है। वो कितनी है? बहुत ही ज़्यादा कम है। अब ये एरिया मैं यूं मान लेता हूं कि ये 0.00 एक सेकेंड, सेंटीमीटर में होगा ये तो, इतना मीटर में तो कहाँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ये, इतनी सी होती है पेंसिल हिल, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, हाथी का पाँव, एक पाँव अराउंड अराउंड इतना तो होता है, ये इतना होता होगा, हाँ इतना होता है हाथी का पाँव। ये मुझे जहाँ तक लगता है 1 मीटर है, ये नहीं 1 मीटर तो इतना होता है, हाथी का पाँव इतना है, तो ये होगा लगभग 1/4 मीटर। 1/4 मीटर, तो 4 पाँव हैं, चारों का एरिया मिला के मैं 1 मीटर स्क्वायर मान लेता हूँ। बहुत ही कम मानना है मैंने, अकॉर्डिंग टू वो एरिया ऑफ एलिफेंट्स फिट 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गर्ल्स हाई हील जो या पेंसिल हील बोले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले मैंने ये चीज़ तुम्हें बताई थी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सारी टर्म्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एसआई यूनिट में है, ये एसआई यूनिट में है, ये भी है, इसको कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर को 1/100 से। तो मेरे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को ये अलग पेज पे करके दिखाता हूँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम जा रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर की साइड, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 1/100 नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें करना क्या है, अलग अलग 2 यूनिट्स हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में, इससे जाएंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो इस सेंटीमीटर के लिए ये कन्वर्ट होगा और इसके लिए
और इसके लिए ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 1/100 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं, इसके लिए भी हमने मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दिया। तो ये एक्चुअल में हो क्या गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, और यही मेरे पास आ गया है। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, 0.0001 मीटर स्क्वायर मेरे पास ये एरिया आ गया है गर्ल के इसका पेंसिल हील का। तो ये 0.0001 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया है। अब आप ये मत कहना सर हील तो 2 भी पहन रखी होंगी, हम एक अजम्पशन ले रहे हैं। मैं इसको एरिया को थोड़ा और बड़ा मान लेता हूँ आप सबके डाउट के लिए। अरे अच्छा भूल गया था, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे 10 मान लेता हूँ। मैंने 10 टाइम्स बढ़ा दिया उस एरिया को, चौड़ी हील कर दी। फिर भी देखते हैं, देखो प्रेशर ऑफ गर्ल, फोर्स कितनी एक्सर्ट करेगी, फोर्स देखो, मास कितना 40 kg, मास कितना है 40 kg। बट सर 40 kg मास है, वेट तो इसका और 10 से मल्टीप्लाई करो, 400 न्यूटन बाय एरिया। सर एरिया हो गया 0.001 मीटर स्क्वायर। प्रेशर बाय एलिफेंट, एलिफेंट का वेट कितना होगा सर, 4000 kg इसका मास है, 4000 kg इसका मास है। बट सर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और नीचे इसका मास कितना, एरिया कितना फुट का, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये हो गया मेरे पास 4 0 0 1 2 3 1 2 3 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और इसका आ गया मेरे पास 40,000 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। देख सकते हो हाथी से भारी है एक लड़की अर्थ के ऊपर, कितनी भारी, यहाँ तो 10 टाइम्स आई है, 10 टाइम्स ही आ गई ना, हाँ 10 टाइम्स आ गई। हाथी से 10 गुना ज़्यादा प्रेशर लगा रही है अर्थ के ऊपर। तो आगे से अपनी सिस्टर या अपनी मम्मी जिसको भी बताना ये चीज़ समझा देना कि क्यों हमारी धरती माता के साथ ज्यादती कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें। मैं बड़ा चिढ़ाता हूँ मेरी सिस्टर को, ठीक है, इस बात पे नहीं और बहुत सी बातों पे। और ये तो है जो है, ये मैंने बच्चों को, बहुत से लोगों को ऐसी चीज़, ऐसे ऐसे मस्त मस्त ये हैक्स या फैक्ट्स बताए हुए हैं इनके साथ। कहाँ थे हम, कहाँ थे भाई, फोर्स हो गया है, प्रेशर, हाँ अच्छा हाँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम और भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और भी कंसेप्ट्स आते रहेंगे। ये आप सबके लिए भी क्वेश्चन है, एक सेकंड के लिए आप जल्दी देख लो, मुझे जस्ट ये बताओ, मैंने अगर ये बोल दिया ये 100 kg के बॉक्स हैं दोनों सेम, तो कौन सा बॉक्स ज़्यादा प्रेशर लगाएगा अर्थ के ऊपर, ये बताना आप सबको निकाल के, जल्दी बताओ। ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके वीडियो ट्राई कर लेना, अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ। हमें देखना है नीचे जो कॉन्टेक्ट में एरिया है, कॉन्टेक्ट में क्या है, जो एरिया है, ये एरिया कॉन्टेक्ट में है 20/10। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, मेरा एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको केजी में मत मानो, इसको ग्राम में मान लो, हमें ये ऐसा यूनिट सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, हमें कंपैरिजन ही करना है। 100 ग्राम, वो भी 100 ग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी का बेस क्या है, 40/20, 40/20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया
800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास दोनों के एरिया आ गए जो कांटेक्ट में है नीचे। वेट सेम है दोनों का 100 kg। ब्लॉक ही इवन सेम है। ये देखो ये 40 है, ये 20 है, ये 10, ये 40 है, ये 20 है, ये 10, ये ब्लॉक सेम है। बस इनकी ओरिएंटेशन, इनको रख कैसे रखा है वो डिपेंड कर रहा है। तो प्रेशर, प्रेशर बाय ए, प्रेशर बाय ए चेक करते हैं। मास कितना है 100 ग्राम, केजी में ही लेना पड़ेगा, केजी में ही लेना पड़ेगा, हम यहाँ पुट नहीं करना चाहते। केजी में ही ले लिया इसको, और इनको मीटर में मान लेते हैं, जल्दी हो जाएगा ये सोल्व। हाँ ये मीटर में है, हमने आंखें बंद कर लिया, हम नहीं देख रहे सेंटीमीटर में। ठीक है, अब कुछ बच्चों यूँ लगेगा सर सेंटीमीटर में क्यों नहीं करवा रहे, मीटर में क्यों करवा रहे। बेटा ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें इजीली और जल्दी से एक क्वेश्चन को और कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, 100 बाय 200 मीटर स्क्वायर, 100 kg बाय 200 मीटर स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास। प्रेशर बाय बी, ये देखो प्रेशर बाय बी क्या होगा, वेट क्या, वेट तो सेम है सर 100। अच्छा फोर्स है ना, फोर्स के लिए तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और ये बन जाएगा न्यूटन। यहाँ भी सर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूटन बन गया। और एरिया इसका कितना आया था, इसका एरिया आया था 800 मीटर स्क्वायर। सर ये देखो 2 0 से 2 0 कट हो गई, 2 5 जा 10, तो प्रेशर बाय ए आया है 5 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। सर प्रेशर बाय बी आया मेरे पास 5/4, यानी 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 आया, ये 1.2 आएगा नहीं, हाँ 1.25 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि ये प्रेशर जो एग्जर्ट किया है, ये प्रेशर जो एग्जर्ट किया है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इस प्रेशर के। तो मुझे ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि सर जितना एरिया नीचे ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वो हर एक फोर्स के हर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिवाइड हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है एक एरिया प्रॉपर जिसके कोई भी एक डिफाइंड लेंथ और ब्रेथ हो। ठीक है आगे चलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बड़ी क्लास बन गई भी, कोई नहीं चलते रहते हैं, ये कंप्लीट ही कर लेंगे आज चैप्टर। बस एक छोटा सा पॉइंट रहता है, कुछ भी किसी को डाउट्स आते हैं तो आप मेरे पास इंस्टा पे भेज सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरी ये है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये मेरी इंस्टा आईडी है, अगर किसी को कुछ भी डाउट्स पूछने हो तो फॉलो भी कर लेना और डाउट्स भी पूछ लेना, अच्छी अच्छी फोटोज भी मिल जाएंगी मेरी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बोयेंसी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पानी हाँ पहले तो एक स्टोरी है, स्टोरी सुनाता हूँ। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, ये आर्मी में सर्व कर रहे थे। तो क्या हुआ, शुरू में जिस टाइम पे ये आर्मी में थे तो वहाँ पे इनकी ड्यूटी लेट्स कंसीडर एक ऐसी जगह पे आ गई कि जहाँ पे पानी की बहुत कमी थी। पानी की कमी होने के कारण वो क्या करते थे कि एक काम कर लेंगे, एक ही टब भर देंगे पानी का, उसी में जाके डुबकी लगा के नहा लेना, जो पानी बाहर आए या जो उसमें बचे उसी से इरिगेशन के लिए या पोछा वगैरह लगाने के लिए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन टब पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, टब ऐसे पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। तो आर्किमिडीज आए और उन्होंने इसके अंदर डुबकी लगा ली ऐसे, उन्होंने इसके अंदर डुबकी लगा ली और डुबकी लगाते ही पानी बाहर निकला। और वो पानी को क्या करते थे, कंजर्व करते थे, मतलब प्रिजर्व करते थे, सॉरी। यहाँ पे इन्होंने पानी को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने एक बकेट के अंदर डाल लिया। तो ना जैसे ही चलने लगे, वो पानी को लेके जा रहे थे, तो आर्किमिडीज ने देखा कि उसकी बॉडी तो हल्का फील कर रही है पानी के अंदर, और बाहर वो पानी की बाल्टी लेके जा रहे हैं, उनको जोर लग रहा बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, एक सेम काम नेक्स्ट डे किया, उन्होंने इसके अंदर वेइंग स्केल रख दिया। क्या रख दिया, वेइंग स्केल, वजन मापने वाली मशीन। और ये बाहर पानी था, ये चेक कर लिया,
ठीक है, तो अगले दिन फिर सेम चीज रिपीट की। तो उस पानी की बाल्टी को जो लेके जा रहा था, उस पानी की बाल्टी का वेट मेजर किया। लेट्स कंसीडर आर्किमिडीज का वेट था 80 केजी। कितना वेट था? 80 केजी। और यहाँ पे वेइंग स्केल पे उसने जब भी मेजर किया तो इसका वेट आया 10 केजी। कितना वेट आया? 10 केजी। और जब ये पानी की बाल्टी जो सारा पानी इकट्ठा करके लेके जा रहे थे उसको मेजर किया तो उसका वेट आया 70 केजी। इसका मतलब वहां से आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर डिप होगी तो जो पानी डिस्प्लेस होगा उसके मास के इक्वल, तो पानी जो डिस्प्लेस हुआ है वही सेम वेटलेसनेस बॉडी को फील होगी, उतनी ही वेटलेसनेस बॉडी को फील होगी। वेटलेसनेस मतलब उतना ही बॉडी हल्का फील करेगी। यानी ये 80 केजी का इंसान अब यहाँ पे पानी के अंदर 10 केजी फील कर रहा है। हम जनरली पानी के अंदर एंटर करते हैं, हम बाहर हम अपने दोस्तों को उठा नहीं पाते, ऐसे दोनों हाथ लगा के ऐसे उठाना पड़ेगा। पानी के अंदर कोई चला जाता है तो ऐसे उसकी पीठ पे हाथ लगा के और ऐसे पानी में ऐसे उसको ऊपर तक उठा लेते हैं, हमें बहुत ईजी लगता है। क्यों? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही थी, हमने फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की साइड। कितनी लग रही थी? 800 न्यूटन। मैंने फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। ऊपर की साइड अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रही है, कोई ऊपर की साइड पुल कर नहीं रहा है। जिस टाइम पानी में एंटर किया आर्किमिडीज ने तो पानी को डिस्प्लेस कर दिया और पानी ने ऊपर की साइड फोर्स लगा दी। कितनी लगा दी? 700 न्यूटन लगा दी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हल्की हो गई। कितनी? अब उसका नीचे की साइड वेट कितना हो गया? हमने फोर्स पढ़ा था ना, नीचे की साइड 800, ऊपर की साइड 700। तो वेक्टर एडिशन हमने किया था। इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, नीचे की साइड ही कर दो, इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड कर दो और -700 न्यूटन लिख दो। इसको कर दिया, सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो। 800 प्लस -700, ये आ गया मेरे पास 100। यानी अब सिर्फ नीचे की साइड लगने वाली फोर्स जो है, जो वेट है, वो कितना है? सिर्फ 100 न्यूटन है। यानी 10 केजी में मोटा मोटा मान लूँ तो 10 केजी होगा। तो यानी 10 केजी की चीज़ को तो उठा सकता है। इसका मतलब तो जो बचा हुआ 70 केजी है वो नीचे से किसी ना किसी ने फोर्स लगाई है। वो कौन है? वो वाटर है। और वो कितनी लगाई है? जितना पानी उसका डिस्प्लेस कर दिया हमने, जितना पानी डिस्प्लेस कर दिया उतनी ही फोर्स पानी ने लगा दी। और वही फोर्स हमारी कहलाती है बॉइंट फोर्स, और वही है बोयेंसी। वही कहलाती है हमारी बॉइंट फोर्स। उसको हम FB से डिनोट करते हैं, फोर्स ऑफ बॉयेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब इसको समझने के लिए एक बार ये डायग्राम देखना ध्यान से। ये है मेरे पास एक स्टोन को मैंने एक स्ट्रिंग से बांध लिया। स्ट्रिंग है स्ट्रेचेबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको रखा तो मैंने इसकी लेंथ मेजर की। लेट्स कंसीडर ये है 10 मीटर। मैं पानी के अंदर लेके गया इसको, स्टोन को डुबो दिया और मैंने ऑब्जर्व किया कि इसकी लेंथ आ गई, लेट्स कंसीडर 7 मीटर। इसका मतलब तो जो इसके ऊपर नीचे की साइड पुल फोर्स लग रही थी वो कम हो गई, और वो फोर्स कम हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ तो वही है, मास भी वही है, तो दोनों मास के बीच में फोर्स तो वही लग रही। बट बीच में कोई एक ऐसी फोर्स आ गई कि जिसने ऊपर की साइड फोर्स लगा के इसके फोर्स के वेक्टर को 3, ये 10:7 है, यानी 3 मीटर समथिंग ऊपर उसने वो कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इतनी फोर्स नीचे से उन्होंने लगा दी है। किसने? वाटर के पार्टिकल्स ने। बस अब इसमें और इस कंसेप्ट के ऊपर ना न्यूमेरिकल्स करेंगे बाद में। अभी ये चीज़ आपको सबको समझ में आई गई होगी कि जो बॉडी डिप होगी उसकी वजह से जो पानी डिस्प्लेस होगा तो पानी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की साइड। कहाँ लगाएगा? ऊपर की साइड। जो फोर्स लगाएगा उसी को फोर्स ऑफ बोयेंसी बोलेंगे, बॉइंट फोर्स। और ये कितनी लगेगी वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना उसने पानी को डिस्प्लेस किया है। अब एक कॉइन है, कॉइन तो कम डिस्प्लेस करेगा, बट कॉइन का मास जैसे यूं मान लो कि 10 ग्राम है, बट 10 ग्राम का अगर स्पंज या कोई भी एक सॉफ्ट चीज़ देखें तो वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर देगी, तो वहीं पे डिफरेंस आ जाएगा ना। अब इसके ऊपर ना डेंसिटी का भी मैटर आता है, डेंसिटी भी वेरी करती है। डेंसिटी कैसे? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। कितना मास है और उसने कितना वॉल्यूम एक्वायर किया, वो डेंस कितना होगा। अब कोई चीज़, किसी का मास तो है 2 kg और वो वॉल्यूम ले रही है 100
मीटर स्क्वायर, मास 2 kg और वॉल्यूम 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि वो चीज़ तो बहुत खुली खुली है। खुली खुली चीज़ मास तो ज़्यादा डिस्प्लेस कर देगी, बट नीचे की साइड उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो कितना होगा, 20 न्यूटन ही होगा ना, एज पर इट्स मास 20 न्यूटन नीचे होगा। 100 मीटर स्क्वायर उसने वाटर डिस्प्लेस कर दिया, वाटर तो ज़्यादा वेट का होगा, यानी कि ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगी और ये चीज़ डूबेगी ही नहीं, ये चीज़ तैर जाएगी। यही लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी है, आगे आएगा ये, बट अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो हमें मास और वॉल्यूम के बारे में ये भी पता लग गया कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी मैंने करवा ही दिया है। तो ये हमारा मोस्ट ऑफ टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपको कोई डाउट्स लगते हैं तो मुझे इस चैनल के ऊपर भेज सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। और थोड़े दिनों के बाद हम इनकी पीडीएफ भी भेजने लग जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जो चैनल के हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, उन उसको भी फॉलो करके रखना। फॉर डाउट्स ओनली फॉलो माई पेज एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, नोट्स बनाते रहना। इसके अंदर ये मैंने फास्ट करवाने के चक्कर में थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिस की हैं, ओवर द टाइम उन चीज़ों को मैं कवर कर लूँगा नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट पैकेज है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार और भरोसा बनाए रखें। थैंक यू।